फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नाउन और नाउन से रिलेटेड रूल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्ब। क्या होती है वर्ब? क्लियर है? तो चलिए जानते हैं क्या होती है वर्ब। किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में अर्थ की पूर्णता हेतु जिस शब्द या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे या उन्हें वर्ब कहते हैं। वर्ब से ही ज्ञात होता है कि कर्ता क्या है, मतलब कि हमें वर्ब से ही पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है या क्या नहीं है। कर्ता क्या करता है, कर्ता को क्या होता है, ये सब प्रश्नों के जवाब हमें किससे मिलते हैं? वर्ब से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला है राम इज़ अ प्लेयर, तो इज़ हमारी वर्ब है। उसके बाद क्या लिखा है? ए प्लेयर। फिर कह रहे हैं ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ही इज़ पेड फॉर इट। यहाँ पे देखिए पहले वर्ब है इज़, फिर है प्लेज और उसके बाद है पेड। ये सब क्या है? वर्ब है। इनके द्वारा वाक्य में अर्थ को पूर्णता प्राप्त होती है। प्रथम वाक्य से ज्ञात होता है कि कर्ता क्या है? प्लेयर है, यानी कि अर्थात कर्ता प्लेयर है, खिलाड़ी है। द्वितीय वाक्य से ज्ञात होता है कि कर्ता क्या करता है? कर्ता खेलता है। क्या करता है? खेलता है। पहले पता चला प्लेयर है, अब पता चला है कि खेलता है। और तृतीय वाक्य से ज्ञात होता है कि कर्ता को क्या होता है, मतलब कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, एक मिनट रुकिए। क्या मतलब हुआ? कर्ता को क्या होता है? कर्ता को भुगतान किया जाता है, मतलब सैलरी या वेजेस मिलते हैं खेलने के लिए। साधारणतया बिना वर्ब के अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता, परंतु वर्ब अकेले ही अर्थपूर्ण हो सकता है। क्या कह रहे हैं? कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता बिना वर्ब के जनरली, लेकिन सिर्फ वर्ब अपने आप में पूरी बात कह देती है। जैसे गो, कम, स्टॉप। यहाँ पे TOM लिखा है, ये होना चाहिए टर्न, ये चिपक गया है, ठीक है। इसको इरेज करके एक मिनट दोबारा से यहाँ पे ये टर्न लिखा हुआ है, ये क्या है? टर्न, TURN, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि वर्ब क्या है, वर्ब की क्या ज़रूरत है। अब हम जानते हैं कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं वर्ब के प्रकार। वर्ब मेनली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। फिर इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। और ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। यहाँ पे हिंदी में इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपने जो हिंदी में व्याकरण पढ़ा है तो बहुत सी जगह पे हिंदी के व्याकरण का नियम और अंग्रेजी के व्याकरण के नियम बहुत कुछ एक जैसे होते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा उधर से और कनेक्शन भी, ठीक है। अब हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है। जिस वर्ब का प्रभाव कर्ता तक सीमित न रहकर वाक्य में प्रयुक्त अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम किल्ड द स्नेक। ये कौन सी वर्ब है? ये वो वर्ब है जो कि कर्ता में प्रयुक्त, मतलब सिर्फ कर्ता तक नहीं लिमिटेड रहेगी, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त अन्य व्यक्ति और वस्तु पे भी इसका फर्क पड़ता है, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है हमारा राम किल्ड द स्नेक, ठीक है। इसको आगे देख लीजिए। यहाँ पे इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम है कर्ता, और किल्ड क्या है? आपका वर्ब है। किल्ड क्या है? राम कर्ता है और किल्ड वर्ब है। यहाँ पर क्रिया किल्ड का प्रभाव स्नेक पर पड़ रहा है, अतः यह क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता के काम का प्रभाव पड़ता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उपरोक्त वाक्य में स्नेक क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, किल्ड का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अगला जो हमारी वर्ब है वो क्या है? ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। ये जस्ट अपोजिट है। जिस वर्ब का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर न पड़े उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सीता इज सिंगिंग, तो सिर्फ सीता के बारे में बताया जा रहा है। फिर आपका आता है ऑक्सिलरी वर्ब।
ठीक है, जिसे मतलब कहते हैं सहायक क्रिया। ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है 24 प्रकार की, 24 प्रकार की। इनमें कौन कौन है? एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड। ये क्रियाएं मुख्य क्रिया की अवस्था भाव व्यक्त करने में सहायक होती हैं। क्या होती हैं? सहायक होती हैं मुख्य क्रिया की अवस्था या भाव व्यक्त करने में, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्लियर? देखिए कैसे काम करती हैं ये। सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने पर ये क्रियाएं, जब ये, वैसे तो ये सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन अगर ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने पर ये क्रियाएं प्रिंसिपल या मेन वर्ब के रूप में अपना अर्थ खो देती हैं। जैसे ही हैज़ गॉन। बात समझ में आ गई कि जब ये क्रिया किसके रूप में इस्तेमाल हो रही हो? सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हो रही हो, तो ये क्रियाएं प्रिंसिपल या मेन वर्ब के रूप में अपने स्वतंत्र जो है उसको स्वतंत्र अर्थ को खो देती हैं। जैसे आपका सेंटेंस है ही हैज़ गॉन। क्या हो रहा है वो देखिए। प्रिंसिपल वर्ब के अर्थ में हैज़ का अर्थ रखना होता है। क्या होता है? रखना। जबकि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यह प्रिंसिपल वर्ब गो की अवस्था व्यक्त करने में सहायक क्रिया का कार्य कर रही है। ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब में केवल नॉट लगा देने से इनका निगेटिव बन जाता है। जैसे आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। केवल इन्हीं में शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं। केवल इन्हीं में शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं। जैसे इट इज़ नॉट को इट इज़ंट बोल देंगे, डू नॉट को डोंट बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अभी हमने क्या जाना? इट इज़ंट, डोंट, ऐसे ही आई एम को आई एम ऐसे लिख सकते हैं। आई शैल या आई विल को आई कर देते हैं। आई हैव को आई अपॉस्ट्रोफी और वी इत्यादि इस रूप में लिख देते हैं। क्लियर? पढ़ते हैं आगे। और आगे है हमारा वर्ब के रूप। क्या है? वर्ब के रूप। तो वर्ब के कितने रूप होते हैं? वर्ब के 2 रूप होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या कहती है? जब किसी वाक्य में वर्ब का नंबर पर्सन वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन अनुसार के अनुसार प्रयुक्त होता है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वी रीड बुक और फिर लिखा है ही रीड्स बुक। दो आपके सामने एग्जाम्पल है, क्या डिफरेंस है वो समझिए। यहाँ वर्ब रीड वाक्य के सब्जेक्ट वी और ही के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट वी के अनुसार रीड, जबकि दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट ही के अनुसार रीड्स है। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। जब वर्ब के नंबर पर्सन पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका होता है इन्फिनेटिव, गिरंड, फिर होता है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव साधारणतया वर्ब के पहले टू लगा रहता है, जैसे टू अर, टू बिलीव, इस तरीके से। ठीक है। फिर आपका है गिरंड में क्या होता है? वर्ब में आईएनजी जोड़ के गिरंड बन जाता है, जैसे वर्क का वर्किंग। फिर आपका आता है पार्टिसिपल। क्या आता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आइए देखते हैं। पार्टिसिपल हमारे होते हैं प्रेजेंट, एक मिनट थोड़ा सा ये पार्टिसिपल हमारे होते हैं प्रेजेंट या इसी को कंटिन्यूस बोलते हैं, कंटिन्यूस पार्टिसिपल। फिर पास्ट पार्टिसिपल और फिर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप ऐसे याद कर ले सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, ये दो गया। थर्ड के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज हमने क्या जाना? वर्ब जाना, क्या होता है वर्ब, वर्ब के हमने टाइप्स को जाना, वर्ब के हमने रूप को जाना। ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो
तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि आप लोगों की कोई सलाह वगैरह है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।